जो हमने देखा, हम सभी जानते हैं बेटा, एक मनुस्मृति में पंक्ति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, सुनी भी होगी बहुत सारे बच्चों ने कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आज का ये जो अभियान है, आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं हूँ अभिमन्यु, मेरे साथ कोई गड़बड़ी हो रही है, मेरी माँ परेशान है, पिताजी किसी शराब का सेवन करके मारपीट करते हैं सर, हमारे घर कोई गलत गतिविधि हो रही है सर, मैं बोलूंगा तो वो लोग मुझे मारपीट करेंगे या मेरे माँ बाप मना करेंगे। तो उसमें ये है कि आप लोग गोपनीय रूप से लिख सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, आपको पता है 100। तो कोई भी हिंसा होगी, चाहे महिला के प्रति होगी, कोई बच्ची के प्रति होगी, छोटी बच्ची के प्रति होगी, वो रोकेंगे। समझ रहे आप लोग? तो ये आपको ये नहीं है कि आपका स्कूल टाइम से निकाल के आपको ये कुछ बताया जा रहा है कि ये नहीं है, ये जागरूकता है। सिर्फ हो सकता है जागरूक होने से आपके साथ कोई घटना घट रही हो तो वो रुक जाएगी या आप उसको रोक सकेंगे। ये एक अभियान है, अभियान जागरूकता लाने के लिए होगा, उसका उद्देश्य ही है अभियान का कि किसी भी तरह की जो महिला हिंसा है, बच्चों की हिंसा या आपके साथ भी कोई हिंसा हो रही है, आपको भी परेशान कर रहा है, तो हम इस अभियान के माध्यम से। ये कौन है बताइए आप लोग? ठीक है, अब आपको अभिमन्यु बताएंगे कि इन्होंने अभी तक इतना जो बोला है, आप लोग इकट्ठे हुए हैं किस अभियान के लिए, किस जागरूकता के लिए इकट्ठे हुए हैं? नमस्ते, मैं हूँ अभिमन्यु। यहाँ हम सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, उनके लिए जागरूकता तैयार करने के लिए। मैं अभिमन्यु हूँ, मैं नशा नहीं करूँगा, दहेज नहीं लूँगा, अपने माता पिता का सम्मान करूँगा, भ्रूण हत्या नहीं करने दूँगा और सभी को शिक्षित होने की सलाह दूँगा। और इसमें मेरे सभी साथी मेरे साथ देंगे साथ? धन्यवाद। ये देखो, आपको तुषार ने बताया, ठीक है ना, मैं हूँ अभिमन्यु, उसे क्या समझ में आया है तो तुषार ने आपको बताया। आप आ जाओ बेटा, क्या नाम है, आप आ जाओ। अब आप बताओगे कि आज ही 3 अक्टूबर को क्यों शुरुआत हुई है इसकी? अब ये है अभिषेक ठाकुर, अभी आप। मैं अभिमन्यु, आज नवरात्र हमारी माता बहनें देवी के स्वरूप है, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिम्मेदारी हमारी। आप अभिमन्यु, आप पूजा करेंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि आज क्यों शुरुआत हुई है। ठीक है, आज 3 अक्टूबर नवरात्रि है और जो महिलाएं, बच्चे, अब आपने देखा होगा कि जो बेटियों की पूजा होती है उसमें लंगूर होता है ना, लंगूर बोलते हैं ना, आप आरती में भी सुनते होंगे, देवी की आरती में भी सुनते हैं। तो लंगूर किसको उसमें बुलाया जाता है कि 9 कन्याएं भोजन करनी है तो एक लांगूर भी जगत अगवानी, तो एक या जागरूक होके कर सके, या फिर आप नहीं हो सकता कि कोई कठिन परिस्थिति हो और आप घबरा गए या आप नहीं समझ पाए कि इसका मुकाबला कैसा करना, तो अभिमन्यु ने देख लिया माना उस चीज को, तो उसको लगता है कि मैं इसका सामना किस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सामना अभिमन्यु को करना सभी तालियों से बच्चे सभी बैठ जाइए। पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया जा रहा है पुलिस विभाग की तरफ से। मैं अभिमन्यु हूँ या मैं हूँ अभिमन्यु, तो नाम से ही आपको पता चली गया होगी अभिमन्यु का रोल क्या था। कोई बताएगा इसमें से अभिमन्यु का क्या रोल है? अभी तक यहाँ पर पहले वक्ताओं ने बताया भी होगा। हाँ बताओ। का कार्य है कि जो भी घटनाएं हो रही है उनको रोकना और समय पर मतलब
वेरी गुड, सब ताली बजाएंगे। देखिए हम इनको अभिमन्यु जिन्होंने यहाँ पर बैठ के वो चीज समझी सुन के कि हाँ क्या है अभिमन्यु। अभिमन्यु को हम सभी लोग क्यों जानते हैं, चक्रव्यूह को उन्होंने तोड़ा था। याद है महाभारत देखी थी आप लोग, देखे महाभारत, तो उसमें जो है उसका काम था चक्रव्यूह तोड़ना, इसी कारण से वो फेमस हुआ पूरे, अभी तक हम लोग उनको जानते हैं, जबकि कभी देखा नहीं हमने, पिक्चर में देखा है, महाभारत में देखा है। तो जो परंपराएं हैं, रूढ़िवादिता है, जो पुरानी जो कुरीतियां हैं, उनको तोड़ना ही, उस चक्रव्यूह को तोड़ना मीन्स अभिमन्यु, अभिमन्यु। जैसे हम लड़का लड़की में भेद करते हैं, ठीक है, लड़का है तो घर वाले उसको खूब, कोई अपंग टाइप का बच्चा, असहाय टाइप का बच्चा है, उसको कई बार लोग चिढ़ाते हैं, तो वो सब चीजों को अपन को उससे ऊपर उठ के काम करना है, ऐसे लोगों को रोकना है। इस तरह की चीजें जो है हमारे बीच में न हो, इसका अपने को ध्यान रखना है। स्पेशली अभी जो कि आज से नवदुर्गा दशहरे का पर्व होने वाला है, एडिशनल एसपी, विद्यालय के प्राचार्य, एसडीओपी, पीआई, साथ ही पुलिस अधिकारी और प्यारे बच्चों, आज का ये जो कार्यक्रम है ये समाज के अंदर एक इस प्रकार की भावना अपने भारत देश में बहुत समय तक चलती रही कि जो प्रशासन है, पुलिस है या शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है कि उनको काम करना है और बाकी लोगों को गलतियां बताना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विकास कभी संभव नहीं हो सकता है। तो आज जो जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा से संबंधित विषय है, उसमें सबसे पहले तो उसमें के अंदर घुसना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी जो कोई योद्धा स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए आज उनका नाम चल रहा है। और ये किंवदंती का कोई आधार नहीं है कि उनको ये पता नहीं था। फैक्ट ये है कि जब 13th डे मतलब 13वां दिन आ गया युद्ध का, तब चक्रव्यूह के अंदर कई योद्धाओं ने नियमों का पालन नहीं करते हुए, उस समय के युद्ध के जो नियम थे, धोखे से अभिमन्यु को मारा। लेकिन अभिमन्यु इतने कुशल योद्धा थे कि उन्होंने चक्रव्यूह को भेजने का बीड़ा उठाया, इसलिए आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया है। तो जो हमारे अपराधी हैं, जो उनकी इविल डिजाइन्स हैं, वो एक अपराध का एक चक्रव्यूह समाज में चलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए जब 13th डे के बाद फिर 14th डे में, तो उनके बलिदान के बाद पांडवों ने फिर कौरवों की पूरी सेना को समाप्त करके वो युद्ध ही खत्म हो गया था और तात्कालिक तौर पे बुराई का अंत हो गया था। आज के परिदृश्य में हमारे जो होनहार साथी यहाँ पर है, यदि आप लोग इस काम में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पांडुरंगा जिला तो खैर वैसे भी बहुत अच्छा जिला है, बहुत सांस्कृतिक परंपरा है, फिर भी छोटी मोटी जो गतिविधियां वो होती रहती हैं, नागपुर से लगा हुआ है। और जो इस प्रकार के अपराध हैं जो बच्चियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, उन अपराधों पर निगाह और निगरानी तभी संभव है जब हमारे अभिमन्यु पूरे समाज के अंदर फैल जाएंगे। ये आज एक जिले में अभियान की शुरुआत हो गई है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को और पूरे पुलिस विभाग को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ कर दिया है और पूरे जिले में इस अभियान को ले जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समाज की रक्षा में हमारे जो अभिमन्यु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों की एक महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। जय भारत।